अगर वॉल्यूम 1 से भी करो या वोकैबुलरी बुक से आप सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरू करना, ठीक है ना। कंप्यूटर में फेल कर गए, हाय राम। बैच नंबर 33 अजय, बैच नंबर 33 का सिर्फ वर्ब बाकी है, भाग जा तुम लोग। एक बैच नंबर 33 को डिस्कनेक्ट करो। 32 को कनेक्ट कर दिया तुम पागल हो क्या? 32 33 का सब कंप्लीट हो गया, भगाओ सबको। ए 32 32 का कंप्लीट है, 33 का खाली वर्ब बाकी है और वर्ब चल रहा है अलग डेट पे। भाग जा दोनों को डिस्कनेक्ट करो। 32 को डिस्कनेक्ट करो, लोग तंग करेगा। भागो भागो जल्दी भागो। यस अजय बाय बाय, भाग लो अजय बाय बाय। 32 को डिस्कनेक्ट मारो मारो जल्दी मारो, नहीं तो तंग करेगा। यस गिरिराज, बहुत अच्छा लगा जयपुर का सेमिनार। अच्छा अब सुनो, 32 33 बाय बाय, भाग जाओ जल्दी से भागो। चलो अब सुनो नेक्स्ट आप बेटा, जब आप वोकैबुलरी करो ना तो वॉल्यूम 1 से सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस करना। जानते हो क्यों? इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना मजेदार भी है और वो जल्दी होता भी है। कैसे? ध्यान से सुनना। एप्पल ऑफ वंस आई, आ जाओ, हिंदी में बहुत आसान है। आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। देखते नहीं ये सारी पापा की परी? नहीं, क्या बोलोगे उनको? शी इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, है ना। ये सारी पापा की परी जो है, दे आर द एप्पल्स ऑफ देयर पापास आई, है ना। और आप लोग क्या हो? मम्मी के मगरमच्छ। नहीं तो यू आर द एप्पल ऑफ योर मदर्स आई। नहीं, राइट, बोलो नेक्स्ट आओ। एप्पल पाई ऑर्डर, बेटा इसमें खाली वो ऑर्डर वर्ड का ध्यान रखो। ऑर्डर वर्ड का ऑर्डर मतलब एकदम चकाचक सब कुछ। मेरा रूम एकदम चकाचक साफ रहता है। मैं कैसे बोलूं? माय रूम इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। जो मैंने कहा चकाचक, देखो ध्यान से, राम बाबू एकदम शांत, एकदम कुछ नहीं बोलना। इमैक्युलेट मतलब कहीं पर भी आपको एक पेन रखने का भी निशान ना हो, इतना बढ़िया ऐसे लिख के अगर आपको देगा कोई तो आप क्या कहोगे? नीचे लिखोगे इमैक्युलेट टास्क, है ना। सुंदर राना में कराऊंगी बेटा, शांत रहो। नेक्स्ट स्पिक एंड, बेटा स्पिक एंड स्पैन का स्पेलिंग थोड़ा सही करो। स्पिक में सी के बाद के भी लगा दो। स्पिक एंड स्पैन, परफेक्ट ऑर्डर। और ये हम आपको दे देंगे, ये शीट आपको मिल जाएगा, इसे शांति से पढ़ो। नीतू मैम इज माई एप्पल ऑफ आई। अभिषेक आप ऐसे कहोगे, नीतू मैम इज द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। योगिता बेटा ये अलग से शीट है और ये शीट मैंने नीतू सिंह वोकैब में शेयर किया है 20 शीट से। चले काम करना, नीतू सिंह वोकैब से खोज के निकालो तो और मुझे भेजो, मैं वाला ग्रुप में भेज दूं लोगों को, ठीक है। यानी कि एकदम चकाचक, देखो परफेक्ट ऑर्डर। और लिख दूं नीट एंड क्लीन, और लिखूं नीट एंड टाइडी, ठीक है। अब इसका उल्टा सुनना बेटा, गंदा क्या? डर्टी, ग्राइमी। अनक्लीन तो बहुत ही आसान वर्ड है, ठीक है। यमन में वोकैबुलरी करवा रही बेटा, करना है तो कर लो। हाँ लिंक नहीं यार, पीडीएफ शेयर किया तो पीडीएफ उठा के मुझे दे दो, मैं वाला में। छोड़ दो। फिल्थी, मकी, ग्रबी, ये सब गंदा है, डर्टी। एबोमिनेबल तो घृणित हो जाता है बेटा, ठीक है। हाँ अनक्लीन, अनवॉश्ड ये तो होगा ही, इन डिसऑर्डर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बेटा डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, जिसका सिनोनिम यहां पे दिया है कंटेंशन, जिसका मतलब होता है क्वारल। देखो यहां पे क्वारल भी दिया है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आप मेरा नाम नहीं लेती हो संजना, देखो इसको लाइफ बैच जैसा फील ही नहीं आता है ना। बेटा तुम यहाँ पे मेरे से पढ़ने आई हो कि वो रोमांस करने आई हो कि वो फील लेने आई हो? हाँ पवन पढ़ लो ना मेरे लाल। सुनो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ध्यान से सुनना, ये कहानी है इसके पीछे। जो एडम एंड ईव है ना बेटा, जिसको पहला मानव कहा गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एडम एंड ईव ये दोनों पहले स्वर्ग में थे। भगवान ने कहा जो मर्जी खाओ, है ना, कोई टेंशन नहीं, बिंदास खाओ, मजे से रहो आराम से, लेकिन बस ये सेब जो रखा है ना इसको मत खाना। अब लड़कियां तो होती है खुराफाती, नहीं देखो संजीव पूछ रहा हुई संजना, इसे तो कहते हैं बेटा तुम लोग ज़्यादा चू चू मत करो बीच में, पढ़ लो चुपचाप से। सुनो, भगवान ने कहा कि ये एप्पल मत खाना। अब लड़कियों का दिमाग में होता है खुराफात, तो ईव ने कहा कि मुझे तो बस यही सेब खाना है, और लड़के होते हैं बेटा प्यार में मूर्ख। एडम ने कहा अभी लो मेरी जान, वो लेके आया सेब। जैसे ईव ने एक कटक काटा वैसे ही क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए, कहा कि एक चीज मना किया था बस, और वही तुम नहीं माने। अब जाओ जाके धरती पर अपना जुगाड़ खुद करो, ठीक है। तो फसाद किसके कारण हुआ? अब मत बोलना संजना के कारण, बेटा फसाद हुआ उस सेब के कारण, है ना। लड़कियों को कभी दोष नहीं देना, समझे। तो अगर वो उस तरह से जिद नहीं करती तो पंगा नहीं होता, लेकिन दोष तो लड़की को दिया नहीं जा सकता है, तो उसे किसको दोष दिया गया? सेब को। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या हुआ? फसाद की जड़। जैसे कश्मीर को देखते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है? फसाद का जड़ बना हुआ है। तो कैसे कहोगे? हाँ कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। प्रतिभा थैंक यू ना। प्रियंका कभी मत करना लड़की फसाद की जड़ होती है। राज शर्मा मैं कहाँ बेटा सिंगल पीस हूँ, हाँ तुम्हारे जौनपुर भी आऊँ, यहाँ एक कोई बनारस भी लिख रहा है, एक पता नहीं और कहाँ क्या लिख रहा है। हाँ चलो ध्यान से सुनो। कॉज ऑफ कोरल, बोन ऑफ कंटेंशन। देखो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब नहीं हुआ एक बोन, एक हड्डी जिसके पीछे दो कुत्ते लड़ रहे हो, राइट। तो कहते हैं ना बस इसी चीज के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, यही इलाका सबको चाहिए, सो इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब जो मुझे पसंद है आपको भी वही पसंद है। ओह सही में आपको भी सेम डिश पसंद है, यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट। इसका मतलब अंकुर बेटा एप्पल स्टोर में नहीं है, करेंगे यार धीरे धीरे करेंगे, शांत रहो। सुनो, इसका मतलब है कि यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, मतलब जो मुझे पसंद है तुम्हें भी वही पसंद है ना। जो मुझे पसंद है तुम्हें भी वही पसंद है, दैट इज आफ्टर वंस ओन हार्ट। नहीं देखते लड़कों को ले जाते हैं डिनर पे और लड़कियां कोई डिश बोलती है, कहते अच्छा हाँ ये मुझे यही पसंद है, छोले भटूरे जिंदगी भर खाया है,
कभी भी बाहर गया, हाँ, लड़की कहेगी मैं कैपुचिनो पीऊंगी, हाँ हाँ मुझे भी यही चाहिए, जब बात कहता है ये तो कॉफी है, क्या बोल रही थी, नहीं तो वही प्रॉब्लम है कि तुम लोग जबरदस्ती हाँ 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 मुझे भी वही पसंद है, कुछ नहीं, तुम लोग को कुछ नहीं पसंद है, तुम लोग खाली लड़की को चकमा देने के चक्कर में रहते हो। आओ अब बुल, बुल का मतलब भाई सांड होता है, बहुत भारी भरकम। और चाइना शॉप, बेटा चाइना शॉप को ऐसे याद रखना बेटा, चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान है ना। अब एक बुल को सांड को चाइना शॉप में छोड़ दो तो क्या होगा, भाई सत्यानाश कर देगा। अब मैं इसीलिए कह रही हूँ चीनी मिट्टी का सामान जहां पे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, यस बेटा लाइव है दिनेश शर्मा, लाइव है। सुनो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि वहां पे और एडिशनल अटेंशन की जरूरत है, चीनी मिट्टी का सामान रखा है तो भाई आपको केयरफुल होना चाहिए। और वहां पे आपने एक सांड को छोड़ दिया, यानी कि एकदम बेतुका आदमी ऐसे हालात में जो बिल्कुल डेलिकेट सिचुएशन, अ क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, अ बुल इन चाइना शॉप, ठीक है। नेक्स्ट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, बुल मतलब सांड और हॉर्न का मतलब क्या होगा, उसका सिंग। अब अगर सांड का आप आके सिंग पकड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो बेटा, ये भारी भरकम मुसीबत को आगे से सामना कर रहे हो। बेटा 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। अमित गुप्ता, बेटा नीतू सिंह जो ऑनलाइन है, नहीं नीतू अंडरस्कोर सिंह सिंह अंडरस्कोर ऑनलाइन करके मैंने कल लिखवाया था ना, अमित आज रात तक मैं उसमें सब कुछ डाल दूंगी, ठीक है ना, बस निश्चिंत रहो। चल टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब मैंने क्या कहा भाई, इतना 500-800 केजी का बुल और उसको मैंने सामने से पकड़ लिया, यानी इतनी बड़ी मुसीबत सामने से। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कोविड के समय में बेटा कोई भी सरकार सामने से मुकाबला करने को तैयार नहीं थी, किससे, कोविड से। नो गवर्नमेंट वाज रेडी टू टेक द बुल बाय द हॉर्न ड्यूरिंग कोविड, याद है ना, राइट। सब कोई, मेरा मतलब नहीं है सरकार, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही थी। देखो नेक्स्ट आप रेड रैग टू द बुल, बेटा आपको पता है ना सांड को अगर आप रेड रैग यानी रेड कपड़ा दिखा दो ऐसे तो क्या होगा, सांड एकदम गुस्से में आ जाएगा। ऐसे कुछ लोग जानते हैं कि किसी भी सांड को कोई रंग दिखता नहीं है ना, लेकिन फिर भी अंजू अपने आप आरजू अपने आप ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हारा नंबर उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते यार, टेलीग्राम का ये बेसिक रूल नहीं समझते हो। अब कौन सा पेज नंबर दूं दीपांशु तुमको, हम बता रहे 20 शीट है उसमें से पहला शीट करवा रही हूं, पेज नंबर किस बुक का पेज नंबर दूं मैं, एकदम शांति से पढ़ो। क्लास खत्म होने तो मैं सब कुछ आकर लिखा हुआ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कम से कम 10 बार ग्रुप का नाम बता चुकी हूं, फिर से लिख दूंगी क्लास खत्म होने तो। अब सोल्जर्स टेक द बुल बाय द हॉर्न एट एलओसी, अभिषेक आनंद को देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है कि हमारे सोल्जर्स एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसीबत को सामने से सामना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ कॉक एंड बुल स्टोरी। 10 बजे आपकी ड्यूटी है, 10:30 बजे आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, सामने बॉस खड़ा, दिमाग में क्या होता है, तुरंत कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या कहानी गढ़ूं, है ना, क्या कहानी गढ़ूं कि मैं लेट क्यों थी। सो यू स्टार्ट कुकिंग, कुकिंग मतलब पकाना, कॉक एंड बुल स्टोरी, यू स्टार्ट कुकिंग कॉक एंड बुल स्टोरी व्हेन यू सी योर बॉस इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, इसका मतलब मन गढ़ंत कहानी गढ़ना, देखो राइट। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं मैन पे, बेटा ध्यान से सुनना। मैन वर्ड लिखा हुआ है, अगर कहोगे मैं महिला तो बेटा वुमेन लिख देना। लेटर्स का 3 मतलब होता है, एक लेटर्स का मतलब तो जो चिट्ठी होता है, जो आपकी चिट्ठी आती है ना, चिट्ठियां। एक लेटर्स का मतलब ABCD यानी अक्षरों की बात हो रही है, मैं अक्षर नहीं लिख रही, मैं अक्षरों की बात कर रही हूं, प्लूरल। लेकिन बेटा एक लेटर्स का मतलब होता है लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर, और हमें इसी से मतलब है यहाँ पे। क्यों साहित्य, उसका रीजन ये है कि पहले जमाने में ना जो मैन जो लेटर्स जो साहित्य पढ़ते थे, बेटा साहित्य पढ़ने वाले लोग ही एजुकेटेड कहलाते थे। क्यों, क्योंकि बेटा एक बात बताओ ना, उस समय साइंस था, 19th सेंचुरी के पहले साइंस था कुछ नहीं था। इंडिया में आप वेद पुराण वगैरह देखते थे, बढ़िया बढ़िया साहित्य था, है ना, प्रेमचंद वगैरह आ गया, और इंग्लैंड वगैरह देखोगे तो शेक्सपियर वगैरह बहुत फेमस हो गए थे। तो इसका मतलब हो गया कि साहित्य पढ़ने वाले लोग वही होते थे जो एजुकेटेड क्लास होते थे। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ एजुकेटेड मैन, एरुडाइट, स्कॉलरली, है ना, ये सारा क्या है, एनलाइटेंड, इंटेलेक्चुअल,
ये सारा है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और अनपढ़ क्या होगा? अनएजुकेटेड, इलिटरेट। देखो इलिटरेट लिखा तो पढ़ा लिखा क्या होता है? लिटरेट होता है। अनएजुकेटेड, इलिटरेट, इग्नोरेंट। बेटा कॉक एंड बुल स्टोरी है, कुक नहीं है। कॉक एंड बुल स्टोरी है ना, सीओसी के, ठीक तो है? ठीक है। सो पढ़े लिखे के लिए देखो क्या क्या है सिनोनिम। पहला है एरुडाइट, स्कॉलरली, एनलाइटेंड, इंटेलेक्चुअल, सी है वो, ठीक है, LEC, एंड लिटरेट। और एंटोनिम क्या है? इलिटरेट, इग्नोरेंट, यानी कि अनपढ़ की बात हो रही है। अब आओ ग्रे सेल्स। तो बेटा ग्रे सेल्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। मैं इंटेलिजेंट की बात कर रही हूं, ठीक है। अच्छा चौथी वोकैबुलरी करा रही हूं बेटा, कर लो, अच्छा रहेगा। I made a cock and bull story when my mom saw me using mobile at night, है ना। चलो नेक्स्ट आओ। मैन ऑफ सब्सटेंस एंड मैन ऑफ मीन्स, बेटा दोनों सिनोनिम है, ऑलमोस्ट सिनोनिम है। देखो ध्यान से क्या है? एन इंपॉर्टेंट, रिच एंड पावरफुल पर्सन, जो बहुत रिच हो एंड पावरफुल हो। मैन ऑफ मीन्स, बेटा मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब संसाधन यानी रिसोर्सेज की बात हो रही है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप क्या हो? आप रिच मैन हो। सो रिच का अगर हम सिनोनिम चाहे तो लिख दें रिच, वेल्थी, वेल ऑफ। और बताओ, रिच, वेल्थी, वेल ऑफ, ऑप्युलेंट, एलीट, जेंटील, ये सब हो गया पैसे वाले लोग, ठीक है। एक और वर्ड है पावेन्यू। बेटा पावेन्यू वो होते हैं जो नए नए पैसे वाले होते हैं। न्यू न्यू पैसा वाले हुए तो पावेन्यू हुए। प्रियांशु राज, आपने लर्नेड लिखा है, बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे लर्नेड भी लगा दूं मैं, पढ़ा लिखा। ऑप्युलेंट, बिल्कुल सही है। वेल ऑफ, वेल टू डू, वेल टू डू, वेल ऑफ, ये सब सिनोनिम है ना, पैसे वाले का सिनोनिम। देखो ब्लू ब्लड चलेगा, रॉयल पर्सन को ब्लू ब्लड कहते हैं, बिल्कुल सही है, ब्लू ब्लड। एरिस्टोक्रेट कह दूं मैं, ब्लू ब्लड। बेटा ब्लू ब्लड तो इडियम में आता है ना, जो रिच एंड एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट। देखो देखो एफ्लुएंट, अनन्या वेरी गुड, बहुत सही, एफ्लुएंट। देखो कितना सिनोनिम हो गया, ठीक है। यस, मुकेश अंबानी इज अ मैन ऑफ मीन्स। वेल ऑफ होता है बेटा, वेल ऑफ नहीं, वेल ऑफ, ठीक है। अब आते हैं, अगर मैन ऑफ मीन्स की बात कर रहे हैं हम, तो क्यों ना हम इसका एंटोनिम भी मार्क कर ले। एंटोनिम, पुअर, इंडिजेंट, इम्पावरिश्ड, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं उसको पेनीलेस कहते हैं। गरीबी का इंग्लिश होता है पेन्यूरी, तो गरीब इज पेन्यूरियस। देखो ये सारा एंटोनिम, ऊपर हमारे सारे एंटोनिम। ये देखो पॉपर, वेरी गुड अभिषेक, पॉपर, ठीक है। डेस्टिट्यूट भी हो सकता है, नहीं तो इसमें सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करें बेटा। डेस्टिट्यूट, देखो बेटा पावर्टी से बना हुआ। नाज़नीन, बेटा कहोगे नीतू मैम इज अ वुमन ऑफ मीन्स, ठीक है। वुमेन ऑफ मीन्स बोल रही है, अब वुमेन ऑफ लेटर्स नहीं कह सक रही है, बदमाश। विद्या वल्नरेबल, बेटा वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको नुकसान पहुंचाना आसान हो, जैसे छोटे बच्चे, महिलाएं। पेन्यूरी से बेटा पेन्यूरियस बना, ठीक है। डिप्राइव्ड कह सकते हो, इसमें एंटोनिम में वंचित वर्ग के लिए हम डिप्राइव्ड लगाते हैं। और एक वर्ड याद आ गया मुझे, पता है क्या? जब पैसे वाले होते हैं उसको हम हैव्स भी कहते हैं, यानी आपके पास है आप हैव्स में आते हो, और आपके पास नहीं है तो आप हैव नॉट्स में आते हो, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप हैव नॉट्स में आते हो, हैव नॉट्स। ये देखो तो कितना मैंने सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस किया। अंकित बेटा ये 20 शीट्स है, ये किसी बुक में नहीं है, ये 20 शीट्स है हमारे। नहीं, लग्जरी तो विलासिता होता है बेटा, उस व्यक्ति को थोड़ी कहते हैं, हम तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना। हो गया। अब आगे देखो, इम्पावरिश तो हो गया बेटा। नहीं, बेगरली मत करो प्रतिभा, गरीब और बेगरली का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। बेगरली का मतलब हो गया जैसे भीख मांगता हुआ, बेगरली ठीक है, लगेगा ठीक है, बेगर लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। मैन ऑफ पार्ट्स, बेटा आप इस पार्ट में भी अच्छे हो, आप इस पार्ट में भी अच्छे हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप ड्रामा में भी अच्छे हो, यानी मैन ऑफ पार्ट्स हो, यानी मल्टी टैलेंटेड। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप क्या हो? तो आप ऑलराउंडर हो, ठीक है। और मैं कहूंगी यार आप प्रॉस्परस, प्रियांश भूल गई थी मैं, प्रॉस्परस भी अच्छा है वर्ड, है ना, रिच के लिए आप प्रॉस्परस वर्ड भी लगाओगे, है ना। नेक्स्ट सुनो, मैन ऑफ पार्ट्स मल्टी टैलेंटेड, ऑलराउंडर, ठीक है। लेकिन मैन ऑफ पार्ट्स का उल्टा क्या होगा? मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब भाई सब चीजें माहिर हो, तो मैं कहूंगी इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि भाई वो सिर्फ एक ही चीज आता है ना, उसको सिर्फ वर्सेटाइल, यस वर्सेटाइल, उसको सिर्फ एक ही चीज आता है, एक ही में वो माहिर है, उसको कहते हैं बेटा वन ट्रिक पोनी। एक घोड़े का बच्चा सिर्फ एक ही ट्रिक दिखा रहा है, उसको क्या कहोगे? वन ट्रिक पोनी। अगर मैं कहूंगी भाई मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो आप क्या कहोगे? मैम इज अ वन ट्रिक पोनी, ठीक है। देखो चलो, मल्टी टैलेंटेड होता है बेटा, निर्भय, प्रैक्टिस
कैसे करें? प्रैक्टिस आपको पार्टनर्स बना के करना पड़ेगा। नहीं, मैन ऑफ वर्ड, बेटा वर्ड का 3 मीनिंग है। एक वर्ड का मतलब तो जैसे यहाँ देखो 3 वर्ड्स है। एक वर्ड का मतलब मैसेज भी होता है, संदेशा भी होता है। और जानते हो तीसरा मीनिंग इसका क्या है? इसका तीसरा मीनिंग प्रॉमिस। तो मैन ऑफ वर्ड कौन है? जो अपना जुबान का पक्का है। मैन ऑफ वर्ड इसका मतलब है कि जो प्रॉमिस अपना रखता है, वन हु कीप्स वंस प्रॉमिस, ठीक है, वन हु इज ट्रू टू वंस प्रॉमिस, वो है मैन ऑफ वर्ड। देखो क्लियर बेटा, ऑल इन वन व्यक्ति के लिए तो यूज होता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, बेटा स्ट्रॉ का मतलब जानते हो क्या है? बताना स्ट्रॉ का मतलब क्या है? मास्टरपीस नहीं प्रबंशु, मास्टरपीस कैसे होगा? अरे दिनेश कहां कहां कौन कौन सा वर्ड कहां से ला रहे हो तुम? जिसका कहीं भी नियर मीनिंग नहीं है। बेटा स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। जितने लोगों ने भी पाइप लिखा ना उसको मुंह में थप्पड़ मारेंगे, अभी आएगा तिनका, क्योंकि वही स्ट्रॉ के ही कॉन्सेप्ट पे, वो जो तिनके का कॉन्सेप्ट पे ही पाइप बनाता है जिससे पीते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है। अब एक स्ट्रॉ तिनका ले ले, ठीक है ना। अब तिनका जैसे हवा चलेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, थोड़ी सी हवा चलेगी तो ऐसे हो जाएगा, यानी जो बिल्कुल कोई चरित्र ही नहीं है जिसका, व्यक्ति का कमजोर व्यक्ति, राइट। मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ पर्सन ऑफ वीक कैरेक्टर और इंटीग्रिटी, जिसको चरित्रहीन भी कह सकते हो और जिसको ये कह सकते हो भाई उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो आदमी थोड़े से पैसे पे बिक जाएगा, ही इज अ बैड एग, भाई उसका चरित्र बहुत गंदा है, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो चरित्र गंदा है की अगर बात करोगे ना तो बेटा ऐसे यूज करोगे, अनएथिकल है, इमोरल, ये सब चरित्रहीन के लिए यूज हो रहा है वर्ड। लेसिवियस, लेक्चरस, लस्टफुल, लाइसेंशियस, लिबर्टीन, देखो एल से कितना वर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा दिलफेक होते हैं वो भी आ जाएंगे, कैसनोवा, फिलैंडरर, और ऐसी महिला होती है दिलफेक तो उसको कॉकेट कहते हैं। ये सारा हो गया चरित्रहीन, दिलफेक, एकदम जो सही आदमी नहीं है। और तरीके ओम क्या कहां से उतार रहे हो? हाँ, कौन सी डिक्शनरी से कॉपी एंड पेस्ट मार रहे हो? रचना को पिछला वाला हुआ था बेटा। चलो, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का एंटोनिम क्या हुआ? ये होगा एकदम कैरेक्टर वाला, है ना, फुल, जैसे मैं कहूंगी राइचियस, राइट से बना हुआ, अपराइट, बैड एग लिखे है ना, गुड एग, इसका एंटोनिम देखो बेटा, ये साइन एंटोनिम का है, ठीक है ना, गुड एग, देखो, ठीक है। अंकुर बेटा अपना फोन नंबर दो। विवेक सही कहा, गूगल कर रहे हैं सब लोग, एंटोनिम तो करा ही रहे हैं। संदीप देखो ना, सबका वर्ड का एंटोनिम भी दे रहे हैं यार। शुभम अभी तो पहला शीट है बेटा। अब मैन ऑफ मेनी वर्ड्स एंड मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बेटा ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, बीच में क्रॉस साइन लगा दिया। मैन ऑफ मेनी वर्ड्स यानी कि बहुत ज्यादा, रेप्रोबेट, यस सही है, रेप्रोबेट भी होगा। हाँ एक सेकंड, हाँ पीडीएफ तुरंत शेयर कर देंगे बेटा, क्लास खत्म होते पीडीएफ शेयर कर देना। यस रेप्रोबेट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं रेप्रोबेट, और जितना हुआ होगा ना उतना ही काट के करना, ठीक है। मैन ऑफ मेनी वर्ड्स बेटा बहुत शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी कि बहुत बकेती काटता है। टॉकेटिव, लोक्वाशियस, लोक्वा का मतलब ही स्पीच होता है, जानते हो बात से रिलेटेड होता है। लोक्वा जहां पे दिखे समझ आना स्पीच है, इसीलिए जो अच्छा वक्ता होते हैं इसको क्या कहते हैं? इलोक्वेंट। अभिषेक का देख लो। गैरुलस, बात नहीं, और जो बात नहीं करता बहुत कम वर्ड यूज करता है। टैसिटन, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड। देखो लिबर्टीन का मतलब बेटा पदभ्रष्ट भी होता है ना, है ना, पदभ्रष्ट जिसको कहोगे, ठीक है। ओम बेटा 24 आवर्स में हम लोग कमिट करते हैं कि आपका लोड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, बेटा आपके पेज कैसे होते हैं? ब्लैक, और उसमें नहीं सॉरी व्हाइट, और उसमें लिखते किस चीज से? ब्लैक से। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि लिखित रूप में। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ओरल या वर्बल एग्रीमेंट पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हुआ? ओरल या वर्बल, है ना। मुझे क्या चाहिए? आई वांट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, आई वांट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत अच्छा वर्ड दिया अभी। टाइट लिप्ड, वेरी गुड, टाइट लिप्ड, वेरी गुड। इसको राम बाबू को फोन कर दो, करवा दो, कोई बात नहीं लाडली, बाद में देख लेना ना। नेक्स्ट टू रेज अ व्हाइट फ्लैग, बेटा सरेंडर एक और सिनोनिम, इसको पहले लिखो फिर समझाती हूं। कैपिटुलेट, केव इन, यील्ड, सकम, बो। अब मैं बताती हूं इसका मीनिंग क्या है। बेटा मान लो कोई सैनिक या कोई आतंकवादी चारों तरफ से जब घिर जाता है ना, और उसको समझ में आ जाता है कि भाई अब तो गोली जाके सीधा यहां लगेगी, तो वो क्या करता है? उसके पास जो भी हो वो बस ऐसे से लहरा देता है। तो ये व्हाइट नहीं है, लेकिन जैसे उसने ऐसे लहराया तो समझ में आ जाता है कि ही हैज रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग, मतलब इंडिकेशन कि भाई मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, गोली मत चलाओ। वही तो है, देखो स्क्रीनशॉट मारो अभिषेक कुमार का और मुझे भेजो। कैपिटुलेट, केव इन, यील्ड, सकम, बो, इन सब का मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है भाई मैं सरेंडर करना चाह रहा हूं और मैं डिफीटेड हो चुका हूं। वंस सरेंडर और डिफीट, ये डिफीट वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है। इंडिकेट कर रहा है वंस डिफीट मतलब मैं हार चुका हूं, डिफीट का मतलब इसको यहां से मिटा ही दो। अगर आप सरेंडर कर रहे हो इसका मतलब हार मान जा रहे हो। कैपिटुलेट, केव इन मतलब झुक जाना, हार मान जाना। यील्ड का मतलब भी हथियार डाल देना, सकम का मतलब भी हार मान जाना, बो मतलब झुक जाना। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा बेटा बाव होता है, इसको झुकना को बाव कहते हैं, है ना, ऐसे नमस्कार ऐसे करना भी बाव कहते हैं। बो एंड एरो अलग होता है। रिलिंक्विश, सबमिट होता है बेटा, सबमिट। इसका एंटोनिम होगा डिफीट, हरा देना, कॉन्कर, हरा देना, कब्जा कर लेना, सबड्यू, सब्जुगेट,
रिलिंक्विश का मतलब तो छोड़ देना होता है। अभिषेक कुमार का देख लो। अभिषेक अपना ऑर्डर नंबर तो लिखवाओगे बेटा? लिखवा दिया, ओके। देखो इसका एंटोनिम डिफीट, कॉन्कर, सबड्यू, सब्जुगेट, यानी कि दबाना, ठीक है ना, दबाना। सबड्यू इज दबाना, सब्जुगेट का मतलब भी वही होता है किसी को हराना, दबाना, ठीक है बेटा। सबमिट का मतलब होता है समर्पण कर देना, ठीक है गिरिराज, क्लियर। नेक्स्ट आओ, व्हाइट लिवर्ड एंड व्हाइट फेस्ड, बेटा ऑलमोस्ट सिनोनिम है ये। मैं ये कहता हूं कि ऑलमोस्ट सिनोनिम है। व्हाइट लिवर्ड होता है जो कायर ही होता है, और व्हाइट फेस्ड होते हैं जो फक पड़ जाता है जरा डर के मारे, वो। चलो अब एक जगह सिनोनिम लिख दूं, कावर्डली, टिमिड, फियरफुल, अफ्रेड, टेरिफाइड, देखो सब सिनोनिम। टेरराइज्ड, एक इडियम भी है, शिवर्स डाउन द स्पाइन, इसका मतलब होता है इसे बंदे पे डर के मारे एकदम सिहरन सा दौड़ जाना। फियरफुल हो गया, फ्राइटेंड, ठीक है। हाँ, अधीन करना, या सब्जुगेट, कॉन्कर का मतलब अधीन करना। ओके अभिषेक, बात हो जाएगी आपकी थोड़ी देर में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नोट्स नहीं मिल रहा है, मतलब अमरदीप सब कुछ तो पीडीएफ दे चुके हैं आपको। बेटा टॉर्पेड का मतलब तो आलसी होता है। आलसी कहाँ है इसमें? खुशी, बेटा वो डराने वाला होता है, इंटिमिडेटिंग हो जाता है, डराने वाला। हाँ, पेट्रीफाइड एंड इंटिमिडेटेड, ये कह सकते हो। पेट्रीफाइड एंड इंटिमिडेटेड, ये कह सकते हो। गोलू कुमार, उसका भी देख लो क्या है, वो भी भेज दो अभिषेक को, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्केयर्ड, यस वेरी गुड, तुम लोग भी तो देते रहते हो मुझे स्केयर्ड। अब ये सब क्या है? ये सब हो गया कायर का। आप कहोगे वीर का, तो बेटा वीर क्या है? वीर बेटा इसका एंटोनिम हो गया ना, व्हाइट फेस का एंटोनिम होगा। नहीं, पेल फ्रॉम फियर, डर गया, तो व्हाइट फेस या व्हाइट लिवर होता है डर से सफेद पड़ जाना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा वीर, बहादुर, साहसी, लिख दो, ब्रेव, गैलेंट, वेलियंट, वैलरस, देखो गैलेंट, वेलियंट, वैलरस, जिसको कहोगे साहसी, ऑडेशियस, बोल्ड, करेजियस, ठीक है, गट्सी, गट्स वाले, गट्सी। वेटरन तो बेटा बहुत माहिर होते हैं व्यक्ति, तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। कावर्ड, ऊपर तो कावर्ड लिखा हुआ है बेटा, कावर्डली हो गया। फेथफुल कहां से हो जाएगा? यहां गद्दार की तो बात ही नहीं हो रही है, पूजा का देख लो। बोल्ड, ऑडेशियस, गट्सी, वैलेंट, गैलेंट। फोर्टिट्यूड नहीं बेटा, फोर्टिट्यूड इज जब माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हो तब, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को कहते हैं। ब्रेव, गैलेंट, वेलियंट। एक और है बेटा, शिवेलरस, शिवेलरस। फियरलेस हो गया ना बेटा, फियरफुल, फियरलेस, तो फियरफुल का फियरलेस होता है, ये तो बहुत आसान वर्ड हो गया, फियरलेस, ठीक है। डेयर डेविल, यस, ये देखो इंट्रिपिड, यस। ये सब एंटोनिम है, देख लो यहां से, ये सब के एंटोनिम लिख रही हूं मैं, ये पूरा सारा एंटोनिम है। टेनेशियस बेटा स्ट्रांग होता है, जैसे दृढ़ निर्णयी, शाय तो शर्मिला हो गया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वन, एंड दैट इज व्हाइट लाई। बेटा व्हाइट लाई का मतलब ऐसा झूठ जिससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना। कई बार आपकी गर्लफ्रेंड आपको झूठ बोलती रहती है कि मैं अपनी मौसी से बात कर रही थी, बात किसी और से कर रही होती है, आप इग्नोर मार लेते हैं, छोड़ो यार बच्ची है, समझ जाएगी बात। वो व्हाइट लाई मान के आप क्या करते हो? छोड़ देते हो, है ना। व्हाइट लाई का मतलब हो गया क्या? कि ऐसी झूठ बात जो हार्मफुल या सीरियस नहीं है। और इसका कोई सिनोनिम नहीं है, व्हाइट लाई का कोई सिनोनिम नहीं, आपको पहले बता दूं मैं, ठीक है। ये हमने आज खाली इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस कराया बेटा। अभी मैं आपको जो ग्रुप है ना, एक केडी सॉरी टेलीग्राम में एक ग्रुप है, चैनल है नीतू सिंह, नीतू सिंह केडी लाइव करके, मैं अभी बता देती हूँ। और उसका जो लिंक है वो है नीतू_सिंह_ऑनलाइन, वो है नीतू सिंह केडी लाइव, ठीक है। उसमें मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। आज इतना ही।